हाय गाइस, काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से ऐसे बात किए हुए। ब्लॉग करते हैं आज, बहुत ज़रूरी कुछ बातें। रील्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कवर ही नहीं हो पाते, तो मैंने सोचा यार एक काफ़ी अरसे बाद हमें जो लोग अप्रोच कर रहे हैं फॉर पोर्चुगल D2 वीज़ा, D7 वीज़ा, D8 कैटेगरी के लिए, तो आई वुड लाइक टू हेल्प देम आउट। मैं अभी लिस्बन में हूँ, यहाँ से वापस रोम जा रहा हूँ, सो आई कीप यू गाइस अपडेटेड और आज व्लॉग की सूरत में सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था व्लॉग नहीं किया, काफ़ी अजीब सा लग रहा। जहाज़ में और लोग बैठे हुए बराबर में, मैं कैमरे को देख के बात कर रहा हूँ। बट द थिंग इज़ कि थोड़ा सा व्लॉग्स बढ़ाएंगे आगे जाने वाले टाइम में। सो आई एम अबाउट टू रीच रोम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्रॉब्ली विद इन 15 मिनट्स हमारा जहाज़ लैंड कर जाएगा। और I'm back in Rome. Feels like home. यार रोम की वाइब अलग है, सीरियसली। आगे एक अलग सा सुकून सा मिलता है। मेरे पास काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं। मिसकंसेप्शंस ये हैं कि हम लोग D2, D7, D8 के अंदर काफ़ी सारे कंफ्यूज हैं कि हमें कौन सी कैटेगरी को आके चूज़ करना चाहिए। तो मैंने सोचा था यार इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अब घर जाने के बाद थोड़ा सा मसरूफ़ हो जाऊंगा, तो मैंने बोला यार रास्ते से ही इसको बना के क्लियर करते हैं। देखो D2 वो लोगों को परसू करना चाहिए जिनके पास थोड़े बहुत फंड्स हैं, ठीक है। प्रोसेस बहुत क्विक है और काफ़ी जल्दी इस प्रोसेस को सिमटाया जा सकता है। वेयर एज D7 उन लोगों को करना चाहिए जिनकी कोई पैरेलल इनकम है। मसला ये आता है कि हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ में हम लोगों को लगता है कि कहीं से भी हमें पैसे आ रहे हैं तो वो कंसिडर किए जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। D7 कैटेगरी के अंदर यू नीड टू हैव फंड्स जो आपकी पैरेलल इनकम से आप लोग जनरेट कर रहे हो। अब तीसरा एक और तरीका है, दैट इज़ एक डिजिटल नोमैड, जिसको D8 कैटेगरी कहते हैं। D8 कैटेगरी के अंदर भी बहुत अच्छा चल रहा है। D8 कैटेगरी को भी आप लोग केटर कर सकते हो और D8 कैटेगरी के अंदर भी पोर्चुगल आ सकते हो। अब आप चाह रहे हैं कि D8 कैटेगरी क्या होती है, मैं थोड़ा सा उसमें बता देता हूँ कि देखो D8 कैटेगरी ये होती है कि इफ़ यू बिन अ फ्रीलांसर और आपको बाहर से कहीं से इनकम आ रही है, ठीक है, तो नॉर्मली अब जो D8 कैटेगरी में आगे जाके वीज़ा रिजेक्ट होंगे, ये मैं आपको लॉयर की बात बता रहा हूँ, वो होंगे इस वजह से कि अगर या तो वो फंड्स आपके पोर्चुगल में आ नहीं रहे, मतलब आपकी इनकम पोर्चुगल में नहीं आ रही। फिर अगर पोर्चुगल में इनकम आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेहतर ये है कि पोर्चुगल में बैंक अकाउंट खोल लो, ठीक है। या D7 कैटेगरी, D7 आपका होता है एक्स्ट्रा पैरेलल इनकम। पैरेलल इनकम लाइक आपका कहीं से रेंट आ रहा है, कहीं शेयर्स में पैसे डाले हैं, और वो बेसिकली आपको 1 साल के ख़र्चे के पैसे आपके पास होने चाहिए। तो अगर 3-3.5 हज़ार यूरो हैं, सही है, तो D7 कैटेगरी के अंदर 3-3.5 हज़ार यूरो बनते हैं। अगर आप एक हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है, ठीक है, 3-3.5 हज़ार यूरो आपके पास महीने की इनकम होनी चाहिए, तो उसके साल के पैसे आपके पास होने चाहिए D7 कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो और वो प्रूफ होना चाहिए थ्रू योर एक्सटर्नल रिसोर्स, यानी कि आपके पास 3 हज़ार यूरो का मतलब पाकिस्तानी 11-12 लाख रुपए आपके पास महीने का या तो रेंट आ रहा है या शेयर से आ रहा है, कहीं ना कहीं से किसी मीडियम के थ्रू वो पैसे आ रहे हैं, ये ज़रूरी है। उसके बाद D8 के अंदर क्या है भाई, D8 के अंदर भी तकरीबन आपकी 1400 यूरो महीने की इनकम होनी चाहिए कम अज़ कम। इट कुड बी मोर बट शुडंट बी लेस, ठीक है। 1200-1500 ये कम से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास 1 साल का खर्चे का पैसा, ठीक है। 1 साल का खर्चे का पैसा किस तरह, 1 साल के खर्चे के पैसे आपके पास होने चाहिए। जब आप पोर्चुगल में जाके रहेंगे तो वो आपने शो करने हैं कि आपके पास 1 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द मीन टाइम पोर्चुगल में बैंक अकाउंट खुलवा लो, पोर्चुगल में बैंक अकाउंट खुलेगा, उसके अंदर वो इनकम गिरवाना शुरू कर दो, ठीक है, ये पेमेंट्स वहाँ लेना शुरू कर दो। दैट इज़ समथिंग विच इज़ डूएबल। फिर तीसरा आ जाता है भाई, नहीं है पैरेलल इनकम नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन इनकम नहीं है, तो फिर बनता है आपके लिए D2, ठीक है। अब D2
उन लोगों के लिए है कि वो वहाँ पोर्चुगल में जाके उनको कारोबार वगैरह करना है, ठीक है। अब इसकी कॉस्टिंग अगर रफली करो ना तो 8 से 9,000 यूरो बनती है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। कंपनी भी फॉर्म हो जाती है, आईडीज़ भी क्रिएट हो जाती है, वो मैंने ऑलरेडी एक D2 पे वीडियो बनाई हुई। इसके अंदर मसला ये आता है कि आपको जो प्राइम एप्लीकेंट है ना उसको 10,000 यूरो शो करने हैं, और जो आपका स्पाउस है उसको तकरीबन 5,000 यूरो शो करने हैं, और जो बच्चे हैं उनको तकरीबन 3,000 यूरो। ये वो अमाउंट है जो आपको पोर्चुगल में रखनी पड़ेगी जब तक आपका वीज़ा नहीं लग जाता। अब हम पाकिस्तान से पैसे भेजने का अज़ाब है, ठीक है। पाकिस्तान से आप इतना सारे पैसे भेजोगे कैसे? अब किसी के लिए पैसे बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए पैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में रखना कि ये पैसे वाइट चैनल के थ्रू जाने चाहिए। अब वाइट चैनल क्या होता है कि आप या तो किसी कज़न को बोलें, ठीक है, उससे आपका रिलेशनशिप बनता हो, मतलब वो जो भी पैसे आपने भेजे हुए ना वो आपने मेक श्योर करना है कि वो इलीगल फंड नहीं है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से आप डिक्लेयर कर सको। आपका कोई कज़न है उसके FRC लगाओ, अपना FRC लगाओ, दोनों को रिलेशनशिप बनाओ, आप कर सकते हो, ठीक है। वेयर एज आप ये नहीं करोगे, आपके अकाउंट में पैसे वन टाइम ट्रांजेक्शन अलाउड होती है, ठीक है। D2 के अंदर पोर्चुगल के अंदर बैंक अकाउंट रखने के लिए जब आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो वन टाइम ट्रांजैक्शन अलाउड होती है, ठीक है। ये पाकिस्तान में भी होती थी, जो मुझे याद है, हम पाकिस्तान के अंदर भी यही करते थे कि वन टाइम वन डेबिट ट्रांजैक्शन अलाउड होती है। फिर क्रेडिट नहीं कर सकते, ठीक है, क्रेडिट पे कंप्लाइंस ब्लॉक कर देगा। देखो मैं बैंकर हूँ, ठीक है, मैंने ठीक ठाक 12-13 साल बैंकिंग की है, तो आई नो हाउ द सिस्टम वर्क्स, ठीक है। तो जब तक ट्रांजैक्शन का ट्रेल नहीं होगा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन का ट्रेल है कोई मसला नहीं है, कज़न भिजवा दे, ठीक है, या तो दुबई में कोई आपकी कंपनी है, दुबई के थ्रू आप पैसे भिजवा दो। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी यू विल गेट स्टक, प्रॉब्लम आएगा, फंसोगे, ठीक है। सो प्रोसेस बड़ा क्विक है। D7 D8 में तकरीबन 6-8 महीने लग रहे हैं। D2 के अंदर मैं 2 महीने के अंदर, मतलब मेरे पास अगर आप D7 के लिए भी आ रहे हैं तो मैं 2 महीने के अंदर प्रोसेस कर दूंगा, ठीक है। D2 के अंदर आ रहे हैं मैं 2 महीने का प्रोसेस कर दूंगा, बिकॉज चीज़ें बहुत मैं भी पोर्चुगल से इसी चक्कर में आ रहा हूँ कि भाई हमने इतना स्मूथ कर दिया ना पूरे प्रोसेस को। सही है। अब अगर आप मेरे साथ काम नहीं करना चाह रहे तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। वो ख्याल आपने ये रखना है, किसी के थ्रू भी काम करें, खुद करें, सारी चीज़ें खुद करें, किसी को कोई पैसे देने। थोड़ा सा रिसर्च की बात है, थोड़ा सा रिसर्च करो तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। पैसे जो आपके बैंक अकाउंट में खुल रहे हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो भी अकाउंट खुलवा रहा है उसके पास आपकी क्रेडेंशियल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो किसी ने आपका बैंक अकाउंट खुलवाया हो और वो जाके आपका अकाउंट यूज़ कर ले, अकाउंट बंद करवा दे। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी डन। तो इसके लिए कोई ना कोई रिलायबल सोर्स होना ज़रूरी है। कोई दोस्त है पोर्चुगल में, उससे रब्ता कर लो, ठीक है, उसको इन्वॉल्व कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर इसको मैंने तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है इस प्रोसेस को, ठीक है। अगर मेरे थ्रू बैंक अकाउंट खोल रहा है तो मैंने उसको इतना ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है कि मेरा जो लॉयर है वो कोई गेम नहीं खेल सकता, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है ना, तो आपने आईडीज़ ऐसे अप्लाई करनी है जिसमें आपको 2 नंबरी कोई ना हो, ठीक है। अगर आप किसी के थ्रू आईडी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके पास राइट्स होने चाहिए। अगर आप बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो, कोई 2 नंबर बैंक अकाउंट नहीं खुलवाना, फेक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। काफ़ी सारे लोग आजकल पोर्चुगल में ये कर रहे हैं कि फेक वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाके बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं। बैंक अकाउंट खुल गया, उनका एक ट्रांजेक्शन भी हो गई, डेबिट भी हो गया एक ट्रांजेक्शन का। आपने बोला बल्ले बल्ले अकाउंट तो खुल गया, तो वो अकाउंट खुलता नहीं, वो अकाउंट आगे जाके ब्लॉक हो जाएगा, उसको उसको क्लियर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, समझनी है, और इसके बाद ही अपना प्रोसेस करना है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनीवन इन पोर्चुगल, बेस्ट टाइम है, बहुत अच्छा, सारी चीज़ें मैं देख कर आया हूँ अभी। देखो ऐसा नहीं कि सब कुछ ही ग्रीन है पोर्चुगल में, ऐसा नहीं, हर किसी का कारोबार चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, पोटेंशियल है मार्केट में, ठीक है। जॉब के लिए भी अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करके आया हूँ। इंशाल्लाह जॉब के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी सेटिंग बना रहे हैं। आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई होप टू कम आउट समथिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट कि हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं। वेयर एज फिर देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा।